Hello everyone, this is Beauty Kumari and you are watching Your Science। हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम लोग कौन से मंथ का कर रहे हैं? तो जनवरी का कर रहे हैं, जनवरी 2025 का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किन किन मंथ का कर लिया है? तो फरवरी का कर लिया है, मार्च का कर लिया है हम लोगों ने और अप्रैल का कर लिया है। अभी कौन से मंथ का चल रहा है? अभी हम लोग करेंगे जनवरी का करेंगे, इसके बाद हम लोग दिसंबर का करेंगे, दिसंबर 2024। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा मैगजीन है वो बीपीएससी गेट के पास अवेलेबल है, जिसमें सितंबर 24 से लेकर के कहाँ तक है, अप्रैल 25 तक का न्यूज उसमें शामिल है। अपडेटेड मैगजीन हम लोग बहुत जल्द फिर से रिलीज करेंगे। जो भी बच्चे वहाँ पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं वो वहाँ जा कर के आप खरीद सकते हो, ले सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है। मतलब अभी प्रेजेंट में कौन है राज्यपाल? तो आरिफ मोहम्मद है। कितनेवें राज्यपाल है? तो 42nd राज्यपाल है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ देगा कि कौन से गवर्नर है, तो नाम भी पूछ सकता है और कितने नंबर पे, मतलब कौन से प्लेस पे इनकी हुई है। तो ये 42वें नंबर पे 42वें हैं राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल को की नियुक्ति, उनकी शक्ति और कार्यों के विवरण को इसमें रखा गया है। कौन से आर्टिकल? 153 से 162 के बीच में क्या क्या है? गवर्नर की नियुक्ति, उनकी पावर और उनकी फंक्शनैलिटी को इसमें रखा गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है न्यूज? जॉर्ज ऑरवेल की स्मृति में ब्रिटेन रॉयल मिंट ने जारी किया स्मारक सिक्का। ठीक है, इसे अब हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने महान अंग्रेज उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पे उनकी स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो आपको ये कितना का सिक्का जारी किया है ये याद करना है। किसका जारी किया गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल का किया गया है। उनकी कौन सी पुण्यतिथि पे की गई है? तो 75वीं पुण्यतिथि पर की गई है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 25 जून 1903 को हुआ था। बिहार के मोतिहारी में हुआ था, इसीलिए न्यूज में है। और ये काफ़ी नया न्यूज है, क्योंकि एक स्मारक सिक्का इनके नाम पे जारी किया गया। ठीक है, सिक्के पर ऑरवेल की विरासत से जुड़ी प्रतीक चिन्हों का डिजाइन अंकित किया गया है। ऑरवेल के पिता ब्रिटिश सिविल सेवा में थे, जबकि उनकी माता बर्मी वंश की थी। ऑरवेल की कृतियां 1984 और एनिमल फॉर्म अंग्रेजी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। शताब्दी के लेखक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है उन्हें उस टाइम के। साथ ही साथ बिग ब्रदर एक उनकी रचना थी। किसका? तो जॉर्ज ऑरवेल की। और नेक्स्ट क्या है? यह सिक्का सत्य, शक्ति और गोपनीयता के विषयों पर उनके विचारों की अमरता और वैश्विक साहित्य में उनके अस्थायी प्रभाव को श्रद्धांजलि देता है। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा?
बिहार खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता मिली है। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की मान्यता प्राप्त हो गई है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा जिले के राजगीर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी के द्वारा तो मान्यता मिली है, ये है ही, लेकिन ये कहाँ पे आयोजित किया, मतलब उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पे हुआ है, राजगीर में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, यह मान्यता विश्वविद्यालय को सरकारी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब कि फिजिकल टीचिंग, फिजिकल एजुकेशन, फिर क्या है डिप्लोमा में आप कर सकते हो, इससे ग्रेजुएट हो सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हो। ये सारी डिग्री लेने के लिए इसे मान्यता मिल गई है, ठीक है। विश्वविद्यालय 2025-26 शैक्षणिक सत्र से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। आपसे पूछेगा कि ये जो विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक सत्र है 2024-25 से स्टार्ट हो रही है या 25-26 से, वो ऑप्शन आपको दे सकता है। तो ये कौन सा होगा, 25 और 26 से, जिसमें खेल प्रशिक्षण, योग और शारीरिक शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा शामिल है। यह विश्वविद्यालय राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा है, जहां नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी की गई थी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ओलंपिक और पैरा एथलीटों का सम्मान किया गया। पटना में स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित प्रमुख खिलाड़ियां कौन कौन से हैं, तो दीपा मलिक जो कि पैरा ओलंपिक रजत पदक ली है, विजेंदर सिंह जो कांस्य पदक लिए हैं मुक्केबाजी में, PR श्रीजेश हॉकी के प्लेयर हैं, शरद कुमार जो पैरालंपिक से है, शिवा केशवन जो कि विंटर ओलंपियन है, और हरेंद्र सिंह जो कि हॉकी कोच है। और विशेष पुरस्कार के रूप में देखें हम लोग तो यंग चैंपियंस अवार्ड जिसमें जयप्रकाश सिंह को दिया गया है, और यंग अचीवर अवार्ड्स जो कि मोहम्मद रियान को दिया गया है, किसके लिए, शतरंज के लिए। और इन दोनों प्लेयर्स को, जयप्रकाश सिंह को और मोहम्मद रियान को कितना कितना का नगद पुरस्कार दिया गया है, तो 50,000 का दिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी निकाली गई थी। 76वें गणतंत्र दिवस पर 8 वर्षों बाद बिहार की झांकी कर्तव्य पथ पर शामिल हुई। इसका थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकसित। मेजरली आपसे यही पूछा जाएगा, थीम पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मुख्य रूप से मुख्य आकर्षण का जो केंद्र था, मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र था, प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर और पवित्र बोधि वृक्ष को प्रमुखता से दर्शाया गया था। भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में धर्म चक्र मुद्रा की प्रतिमा शांति और सद्भाव का प्रतीक प्रस्तुत की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की वैश्विक शैक्षिक भूमिका और उसका महत्व विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। मेजरली आपसे इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इसका थीम आपको याद रखना होगा कि थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिहार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में न्यूनतम शिक्षकों की संख्या को लेकर नए मानदंड तय किए हैं। अब इसका जो मेजर पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 5 शिक्षक प्रधानाध्यापक सहित अनिवार्य है। मतलब जो प्राइमरी स्कूल होते हैं
उसमें क्या रहेंगे, 1 से 5 के लिए कितने टीचर होंगे, तो 5 टीचर्स होंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ठीक है। 1 से 8 के लिए कितने शिक्षक होंगे, 9 शिक्षक होंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। छात्र संख्या आधारित प्रावधान, 1 से 120 छात्र के लिए कितने शिक्षक, 5, 121 से 150 के लिए 6 और 150 से अधिक के लिए 40, प्रत्येक 40 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक होंगे। मध्य विद्यालय में 105 छात्र तक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी शिक्षक अनिवार्य होंगे। 105 से अधिक छात्रों पर प्रत्येक 35 अतिरिक्त छात्रों पर एक शिक्षक अधिक होंगे। उद्देश्य क्या है ये आप देख लीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात सुधारना और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो अगर सही हो जाए तो बिहार की एजुकेशन सही हो जाएगी। मेजर इसका फोकस यही है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो को मतलब बेहतर करना। नेक्स्ट क्या है, ई शिक्षा कोश पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक डेटा प्रबंधन को एकीकृत कर निर्णय प्रक्रिया, शैक्षिक डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत कर निर्णय प्रक्रिया, संसाधन समन्वय और निगरानी में सुधार करना। इससे लाभ क्या होगा, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षक छात्र अनुपात और स्कूल प्रदर्शन का व्यापक दृश्य भी प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट क्या न्यूज है हमारा, बिहार सरकार ने मिड डे मील मेनू में बदलाव किया है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी राज्यों में मिड डे मील मेनू में बदलाव की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है, छात्रों की संतुलित और पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और शैक्षणिक परिणामों में वृद्धि सुनिश्चित करना। और मुख्य बदलाव क्या है, मेनू में सोयाबीन, दाल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। देखो आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो करंट का है वो आपसे मतलब फैक्ट्स से ही पूछ ले, हो सकता है कि कुछ आपसे मिड डे मील से रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो कुछ जो टॉपिक है उसको आपको स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ करके यानी कि पूरा थरली पढ़ करके जाना चाहिए, उससे क्या निकल के आ जाए क्या पूछ ले उसका कोई ठीक नहीं है। मौसमी सब्जियों की विविधता पर विशेष जो सीजनल वेजिटेबल्स को इसमें ऐड किया गया है। साथ ही संतुलित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास में एक कदम उठाई गई है। प्रभाव क्या होगा, बच्चों की उपस्थिति दर बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल पोषण कार्यक्रम है। लाभार्थी क्या है, 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र होते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूल नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। नोडल जो मिनिस्ट्री है वो कौन है, शिक्षा मंत्रालय है। इसका अगर इतिहास देखें, मतलब इतिहास नहीं बोलते, बैकग्राउंड अगर देखें तो पहली बार 1925 में मद्रास नगर निगम ने शुरू किया था। केंद्र सरकार ने 1995 में कक्षा 1 से 5 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी और 2007 में इसे कक्षा 8 तक विस्तार किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन से मंथ का देख लिया, तो जनवरी का करंट देख लिया, बिहार स्पेशल, और इसके बाद हम लोग कौन से मंथ का करेंगे, तो दिसंबर का करेंगे। साथ ही हमारा 2 और सीरीज चल रहा है, कौन कौन सा है आपको मैं बता देना चाहती हूँ। एक बिहार स्पेशल चल रहा है जो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और दूसरा क्या, साइंटिफिक एंड ज्योग्राफी का, जो कि आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।